अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेसिकली इन लास्ट वीडियो हमने जो है वो मैग्नीट्यूड को कवर कर लिया था एंड नाउ इन दिस वीडियो बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर दिस सम certain concept. So the first one is equal vector. Okay, okay, equal vector. Okay, equal vectors के लिए you have to remember two things. The first one is if the both the vectors have the same direction. Okay, same direction होना चाहिए दोनों वेक्टर्स के लिए एंड सेम मैग्नीट्यूड. ओके, देन वी कॉल कि वो दो वेक्टर्स जो हैं कि वो दोनों इक्वल हैं. ओके, सेम, सॉरी नॉट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड. ओके, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड. लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर एक वेक्टर दे दूं लाइक आर एस. ओके, is basically 8 and -6, and there is another vector that is xy. That is -8 and 6, and I'm asking from you guys, all the viewers, कि can you tell me कि ये दोनों vectors जो है वो equal vector है या नहीं. Can you tell me कि these two vectors are equal or not? Okay, first of all you have to figure out कि what is the magnitude of vector rs and vector xy. Okay, आप सबसे पहले इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं. तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जस्ट मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेता हूं. आर एस, ओके, 8 स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 plus 36. It will give you 100. Okay, and the square root of 100 is 10. So means कि जो इसका technically magnitude है वो 10 units आ रहा है. Okay, now find out the magnitude of xy. xy आप देखेंगे और इसके लिए भी आप करते हैं -8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. ओके, तो इसका 64 हो जाएगा प्लस 36 एंड यू विल गेट बेसिकली द सेम 10. ओके, सो इसका पास क्या आ जाएगा, 10 यूनिट्स आ जाएगा. इट मीन्स कि दोनों का जो भी आपके पास मैग्नीट्यूड आ रहा है आर एस एंड एक्स वाई, they have the same magnitude, but we are not able to call rs and xy equal vector because of their direction. look, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है. आर एस के अंदर 8 जो है वो पॉजिटिव है और एक्स वाई के अंदर जो है वो 8 नेगेटिव है. तो अगर मैं इसको बोलूं, लाइक अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको यूं लिखूंगा, आर एस इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई, is not equal to xy vector. The reason is basically they are different in direction. डिफरेंट डायरेक्शन है इनकी, इस वजह से ये इक्वल नहीं है. तो इक्वल वेक्टर के लिए इट मस्ट बी नेसेसरी कि आपके पास जो है वो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए. ओके, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर जो है वो क्या है, इक्वल है. लाइक अगर आप देखें, इफ आई गिव यू the example like this,
ओके, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा और इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, सेम आएगा। ओके, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, और इनकी डायरेक्शन देखें, ये दोनों भी सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ जी। और रीजन क्या है इसका कहने का? सेम डायरेक्शन। ओके, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। ओके, ये आपके पास जस्ट जो था वो एक सिंपल सा क्या था, कॉन्सेप्ट था इक्वल वेक्टर का। ओके, अब हम बात करेंगे इसके अंदर नेगेटिव वेक्टर की। ओके, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, तो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो हम लोग फिर इसको और डिटेल में कवर करेंगे। बट आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, सो आई एम स्टॉपिंग बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट हियर। ओके, नाउ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेसिकली नेगेटिव वेक्टर। ओके, second concept that we are covering today is negative vector. Okay, when the vectors are negative, okay, ये just फर्स्ट पॉइंट सेम है इनका, सेम मैग्नीट्यूड। ओके, इक्वल वेक्टर के अंदर भी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ओके, उसमें सेकंड पॉइंट है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इधर डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। देन वी कॉल both or two vectors or three vectors are sorry, not three, two vectors are negative because they have same magnitude but they have opposite direction. Okay, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है इस वजह से। ओके, अगर मैं एग्जांपल दूं, लाइक अगर मैं इधर लिख दूं एस टी वेक्टर, एंड इसका जो भी आपके पास एक सिनेरियो है लाइक -4 and 2, ठीक है, और एक और है मेरे पास वाई जी वेक्टर। ओके, एंड उसकी जो वैल्यूज हैं दैट इज 4 and -2। अगर आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इधर मैं ग्रिड में ड्रॉ करूं, ठीक है, ये पॉइंट ये है, नेगेटिव मूव कर रहा है 4 पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं इसको वेट इसको मैं थोड़ा और ऊपर बना दूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं, इधर ये पॉइंट है आपका एस, और ये मूव कर रहा है 4, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा क्योंकि x की जो वैल्यू है वो -4 है। सो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट यहाँ मूव करके रुक जाएगा। और उसके बाद आपके पास जो भी y की वैल्यू वो +2 है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा 2 ब्लॉक्स यहाँ पर। तो ये चीज आपके पास क्या बन गई? t बन गई, और आप जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ओके, सो यू आर मूविंग फ्रॉम एस पॉइंट टू टी पॉइंट, तो डायरेक्शन आपकी यू बन जाएगी। ओके, इसकी भी मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि यूनिट्स देखें किसके सेम है, इन दोनों के जो भी मैग्नीट्यूड होंगे सेम हो, क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम आ रही है इस वजह से। ठीक है, ये चीज़ तो कॉमन सी है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्शन देखनी है, ये हम लोग S2T जा रहे हैं। बट अगर हम सेम टाइम पे इसी नीचे वाले वेक्टर को बनाए, ये पॉइंट है मेरे पास y और पॉजिटिव है ये बेसिकली, तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट यहाँ मूव करेगा, और वो 2 पॉइंट अपवर्ड माइनस है तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा। माइनस y की वैल्यू माइनस में आई है तो डाउनवर्ड मूव करेगा 1 and 2। तो ये पॉइंट अगर बस क्या हो जाएगा
z। लुक, अब अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो मैं y to z जा रहा हूँ। सो लुक एट द साइंस, अपोजिट है। So that's why these two vectors are basically what, uh, negative vector। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, st and yz are negative vectors। ठीक है, अब इसके रीजन क्या है, नेगेटिव वेक्टर क्यों है। अब इसका रीजन ये है, एक तो इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है इनका, एंड सेकंड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन भी है। Because of this reason, these two reasons, basically we conclude that st and yz, these two vectors are negative because they have same magnitude and opposite direction। okay, तो ये जस्ट आपके पास जो था वो इस तरीके से आपने देख लिया। जस्ट मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं आपसे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 इज बेसिकली, लेट सपोज कि एक मैंने वेक्टर ड्रॉ करके दे दिया आपको, दैट इज 8 and 2। मुझे बताएं कि इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। ओके, और इसके अलावा जो है एक और आपके पास क्वेश्चन है, दैट इज 7 - 7 and 2, and the third one is -3 and -8, and the fourth one is basically 1 and 0। इनका बताएंगे क्या आंसर होंगे। ठीक है, ओके, इनके जो आंसर्स हैं आपने मोस्ट प्रोबेबली राइट डाउन कर लिया होगा। तो जस्ट मैच दी आंसर्स के क्या होने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों ऊपर पॉजिटिव वेक्टर्स थे। ठीक है, तो इनके हम लोग साइंस चेंज कर देंगे, -8 and -2। ओके, -8 and -2, और इस वाले का होगा 7 and -2। इस वाले का होगा आपके पास और यस 3 and 8, एंड इसका आपके पास होगा -1 and 0। so these are the नेगेटिव वेक्टर, या नेगेटिव वेक्टर किसका, इस वाले का। ठीक है, तो आप मैच डाउन कर लीजिएगा और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं, एंड इंशाल्लाह वी विल डू द पैरेलल वेक्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इससे कुछ सीखे हैं, तो मेक श्योर के लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो शेयर विद अदर्स। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।